अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। बानी और एहलिया को 17 साल कैद। तोशाखाना केस 2 का फैसला आ गया। दफा 409 के तहत 10 साल की सजा, दीगर दिफात के तहत 7 साल कैद भुगतना होगी। अरसे हवालात भी सजा में शामिल हैं। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमत ने अडियाला जेल में फैसला सुनाया। बानी और बीवी पर फीकस 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। तहरीरी फैसले के मुताबिक बानी को ज़ायदुल उमर होने पर कम सजा दी गई। बुशरा बीबी को खातून होने का फायदा दिया गया। कराची की मशहूर गुलकारा फराह खान के एजाज में एक म्यूजिकल नाइट इतवार 21 दिसंबर की रात 9 बजे मुनक़िद होगी, जिसमें उनकी ताजपोशी की जाएगी, जबकि इस मौके पर उनकी साहबजादी आए खान की सालगिरह का केक भी काटा जाएगा। म्यूजिकल नाइट मरूफ गुलकार और गुलकारा अपने फिन का मुजाहरा करेंगे और मौसीकी से दिलचस्पी रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद रस्म ताजपोशी में शिरकत करेगी। फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। वकील सलमान सफदर ने कहा, आज दलाइल मुकम्मल होना थे, जज साहब तहरीरी फैसला ले आए। अडियाला जेल में कभी इंसाफ नहीं हुआ। असेंबली तोड़ने और इस्तीफों से सजा नहीं बदलेगी। तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा दरखास्त मिली तो बानी के बच्चों को वीजा देंगे। अता ताड़र कहते हैं कि पहले 190 मिलियन पाउंड सजा मुकम्मल होगी, फिर तोशाखाना 2 केस की सजा का आगाज होगा। बैरिस्टर अकील ने फैसला आइन और कानून के मुताबिक करार दे दिया। अज़मा बुखारी ने कहा, बंटी बबली आदि मुजरिम है, तोहफे घर ले गए। अभी दलदल बाकी है, इंतहा और कयामत बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। सेनेटर फैसल बावडा का एक्स पर बयान, लिखा ये सब इनके तकब्बुर की वजह से है। 9 मई वालों ने आग में धकेल दिया। आज कोट लखपत जेल में भी फैसला सुनाए जाने का इम्कान। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज समेत दीगर मुल्ज़मान शामिल हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। 9 मई को गुलबर्ग लाहौर में गाड़ियां जलाई गई थी। वसीम 20 किलो सोना लेकर कहां गायब हो गया। लाहौर अचरा पुलिस ने खोज के लिए ट्रैवल हिस्ट्री हासिल कर ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमात की तादाद 7 हो गई। हनी ट्रैप गैंग में मुलव्वस माँ बेटी और सरगना गिरफ्तार। आयशा फोन पर लड़कों से बात करती और रकम बटोरती थी। बूरेवाला पुलिस ने कार्रवाई की। ई चलान के खिलाफ नहीं, मगर पहले अच्छा निजाम दिया जाए। मुनीम जफर की कराची किताब मेले में गुफ्तगू, कहा इस वक्त ई चलान के नाम पर भत्ता वसूल किया जा रहा है। डंपर और टैंकर रोजाना आवाम को कुचल रही है। म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। अफजल जैदी का नाम स्टॉप लिस्ट में है। वो गुज़िश्ता शब तुर्किया जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। आप कराची में भत्ताखोरी और खौफ की अलामत बने रहे। पीपल्स पार्टी अमन वापस लाई। सादिया जावेद का जवाब आ गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा, ये दोबारा सर उठाना चाहते हैं, इन्हें सख्ती से रोकेंगे। मेयरशिप किसी के वालिद की नहीं जो इस्तीफा दे दूं। मुनाफिकीन जल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। मुर्तजा वहाब की तनकीद, जमात इस्लामी का नाम लिए बगैर कहा, अपने दफ्तर में एहतजाज करें। सड़कें ब्लॉक करके कौन से मसाइल हल कर रही हैं। न्यू कराची में 2 मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। 49 साल शकील कत्ल हो गया। ताल्लुक कानपुर से है। गुलिस्तान जौहर में दुश्मनी पर फायरिंग से फयाज की जान चली गई। हमलावर गिरफ्तार। कराची डिफेंस बदर कमर्शियल में डकैती। डाकू दुकान से 50 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन ले उड़े। डाकू के तशद्दुद से दुकान का मालिक जख्मी, बच्चा देखकर सहम गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। शरीफ उस्मान ढाका यूनिवर्सिटी में सुपुर्द खाक। तारीखी जनाजा। पार्लियामेंट हाउस के सामने लाखों अफराद उमड़ आए। चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर यूनिस की शिरकत। लोगों ने शहीद को आंसुओं से खराज अकीदत पेश किया। तालिब इल्म रहनुमा को भारतीय एजेंट ने शहीद किया था। मुल्क पे यौम सोग। भारत के खिलाफ क्लब शाहबाग में एहतजाज। गजा पर इसराइल के हमले जारी। स्कूल पर बमबारी से 6 अफराद शहीद हो गए। यूनिसेफ के मुताबिक 1 लाख बच्चे गजा से महरूम हैं। सर्दी से बड़ी तादाद में अमवात का खतरा है। आज मियामी में गजा जंगबंदी पर मुज़ाकरात होंगे। शाम में अमरीकी तैयारों ने बमबारी कर दी। सदर ट्रंप कहते हैं दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इक़दामात पर शामी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल है। ताइवान के दारुल-हुकूमत ताइपे में चाकू बाजार का हमला। 3 अफराद कत्ल और 5 जख्मी कर दिए। मुलजिम फरार की कोशिश में इमारत से गिरकर मर गया। हमलावर ने 6 स्मोक बम भी फेंके थे। यूनान के कोस्ट गार्ड्स ने 540 तारकीन वतन को बचा लिया। इनमें पाकिस्तानी, मिस्री और बांग्लादेशी बाशिंदे शामिल हैं। आरसी कैंप मुंतकिल कर दिया गया। कच्ची जजीरा ग्योदोस से 30 किलोमीटर दूर मिली।
बिग बैश लीग में 2 फ्लॉप शो के बाद बाबर आजम का बल्ला चल पड़ा। लीग में अपनी पहली निस्फ सेंचुरी बना डाली। सिडनी थंडर्स के खिलाफ 58 रन की इनिंग्स खेली। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल कल दुबई में खेला जाएगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें टकराएंगी। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। वर्ल्ड हैवीवेट फाइट में बरतानवी बॉक्सर एंथोनी जोशुआ ने अमेरिका के जैक पॉल को नॉकआउट कर दिया। मुक्कों की बारिश कर दी। छठे राउंड में ही मुकाबला खत्म। मैच मियामी में हुआ। बरामद कुरिंदगान को सहूलियात पहुंचाने के लिए कोशा है। मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। इजलास में वजीर आजम का खिताब। वुज़रा को बरामद कुरिंदगान के पास जाने की हिदायत कर दी। इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक इजलास में कहा, करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को 15 साल में 4,408 अरब रुपए अदा किए। वजारत खजाना के मुताबिक 100% शेयर अदा किया जा चुका है। NFC कीमत में 17 दिसंबर को 46.44 अरब रुपए जारी किए। आलमी बैंक ने $700 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। 600 मिलियन विफाक और 100 मिलियन सिंध के लिए है। ये मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेकाम का मंसूबा है। 1.35 अरब डॉलर तक फाइनेंसिंग की जाएगी। मकबूजा मगरबी किनारे पर क्रिसमस के रंग। मसीही खातून ने खजूर के चॉकलेट्स और मिठाइयों का स्टॉल लगा लिया। कहती हैं 2 साल जंग के बाद कुछ राहत मिली है। अब क्रिसमस खुशी से मनाएंगे। कराची में किताबों का रंगारंग मेला जारी। एक्सपो सेंटर में बेशुमार मौज़ूआत पर किताबें। तीसरे दिन भी तुलबा और तालिबात समेत इल्म के प्यासे उमड़ आए। मेला 5 दिन जारी रहेगा। और अब भेड़ें भी बातचीत करेंगी। कॉमेडी फिल्म द शेप डिटेक्टिव का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल 8 मई को रिलीज की जाएगी। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए होम TV न्यूज़।